एकेडमिक के पीछे तो पेरेंट्स लगे ही रहते हैं, को करिकुलर कई बार लगता है ये तो टाइम पास करा रहे हैं, कोई काम का नहीं है, क्यों करवा रहे हैं। तो इन दोनों के बीच बैलेंस कैसे करना चाहिए? आपको क्या लगता है बच्चे सुसाइड क्यों करते हैं? सो कंपेयरिंग द एजुकेशन, क्या डिफरेंस आप देखते हैं वहाँ के एजुकेशन सिस्टम में और यहाँ इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में? क्या ये 3 घंटे दिए उन्होंने 365 दिन में? तो जो अस्त व्यस्त है वही व्यस्त है। टीनेज को बोलते हैं वेरी डिस्ट्रैक्टेड, ये ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड है कि ओवर एक्सपोज्ड है? हरिवंश राय बच्चन जी की कविता है ना, वो दिस इज माई मोटो, क्या सफलता एक चुनौती इसे स्वीकार करो, क्या कमी रहेगी देखो सुधार करो, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। फेलियर्स को स्टूडेंट्स कैसे हैंडल करें? लेकिन इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्या चेंज करने की दरकार दिखती है आपको? बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनके पास है बात करने के लिए पेरेंट्स नहीं है और वो अकेले पढ़ते हैं, अकेलेपन को दूर करने के लिए वो एडिशन पे जाते हैं। एग्जैक्टली। तो आज मेरे साथ बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी है, प्रिंसिपल ऑफ नंदुबा इंग्लिश एकेडमी, मोनिका मैम। सो वेलकम मैम। यस, सो सबसे पहला जैसे आपको देखता हूँ ना, बीइंग अ प्रिंसिपल, बीइंग एजुकेशनिस्ट, पहला सवाल एक ही आता है, व्हाट इज क्वालिटी एजुकेशन, मार्क्स या लर्निंग? लर्निंग ऑब्वियसली। ओके, स्टिल आप हम लोग इतना पढ़े हुए हैं लेकिन फिर भी टुडे आप वी आर लर्नर, सो ऑलवेज बी लर्नर। लर्निंग इज द पार्ट ऑफ आवर लाइफ। सो लर्निंग की हम बात करते हैं व्हेन इट कम्स टू अ फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम, स्कूलिंग है, ये सब बातें करते हैं, तो वहाँ सारी दौड़ मार्क्स की ही चल रही है। सो हाउ एज अ हेड ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन, हेड ऑफ अ स्कूल, you inculcate that the learning part, the real part, how you inculcate that? जो अंकों की लड़ाई है वो तो है ही, इट्स डिपेंड बिकॉज व्हेनेवर यू जस्ट गोइंग फॉर एनी कंपटीशन, तो जो नंबर्स की हाँ, वो तो लड़ाई करनी है। रहने ही वाली है। एकेडमी कोई भी इंटेलेक्चुअल हम काउंट तो वैसे ही करते, तो वो लड़ाई तो हमेशा रहेगी, पर हाँ लर्निंग जो है वो हमेशा रहनी चाहिए। लर्निंग दिस इज नॉट रिलेटेड विद एनी कंपटीशन, लर्निंग इज द पार्ट ऑफ हाउ यू जस्ट डेवलप योरसेल्फ। तो डेवलपमेंट और इनर डेवलपमेंट के लिए आपको लर्नर होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं चाहूँगी कि अंकों की लड़ाई तो चलती रहनी चाहिए, पर उसके साथ-साथ में लर्निंग जो होती है हर फील्ड में, चाहे वो हमारा खाना बनाने का हो, चाहे पढ़ाई का हो, चाहे घर सँभालने का हो, चाहे बच्चा सँभालने का हो, चाहे व्हाटएवर इट इज़, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड हो, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो लर्निंग इज़ अ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट रादर देन अपने नंबर्स जो होते हैं। नंबर्स की बात है। सो एक एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि मैं भी एजुकेशन से हूँ, आप भी एजुकेशन से। सो एक एक यंग किड है, उसको फोकस अगर चॉइस मिले तो उसको लर्निंग पे करना चाहिए कि अंकों पे करना चाहिए, मार्क्स पे करना चाहिए? लर्निंग पे ही करना चाहिए उसको, लर्निंग अच्छी होगी तो मार्क्स अपने आप आएँगे। मार्क्स अपने आप आ जाएंगे। दैट्स वेरी वेरी क्रिटिकल। और ये वो एक्सपीरियंस ही हम कह सकते हैं कि लोगों को ये लगता है कि मार्क्स 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 से क्या होगा, बट जो वो लर्निंग पे प्रॉपर फोकस कर रहा है, उसने चीज़ें सीख ली है, सीख तो ली है, मार्क्स के उसी बाय प्रोडक्ट में आ ही जाए। बिकम द मास्टर ऑफ दिस, तो एनी टाइम एनीवेयर ही कैन अचीव द मार्क्स। सुपर। वो ये पॉपुलर नई एनालॉजी है, खाली मार्क्स के पीछे भागूंगा तो लर्निंग रह जाएगी, बट लर्निंग प्रॉपर करूंगा तो मार्क्स तो बाय प्रोडक्ट आ ही जाएगा। लर्निंग नहीं होगा, फाउंडेशन क्लियर नहीं होगा, तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हो लाइफ में। तो लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लर्निंग अगर स्ट्रॉन्ग है और अच्छी है तो आपके मार्क्स आ ही जाएँगे। आपके एक्सपीरियंस के साथ स्टूडेंट्स के अंदर सबसे बड़ा गैप क्या है, नॉलेज का, स्किल का, या माइंडसेट का? आज बोलते हैं जेन जी, सबसे बड़ा गैप क्या है? नॉलेज की कमी है, स्किल की कमी है, कि माइंडसेट की कमी है? माइंडसेट माइंडसेट की कमी सबसे है, बड़ा थोड़ा गेम एलोबरेट ही करेंगे? सबसे बड़ा गेम माइंडसेट का है। अगर आप कितने भी बड़े जैसे विराट कोहली या किसी से पूछ लीजिए तो वो यही कहेंगे कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम माइंडसेट का है। इफ यू हैव द माइंडसेट कि मुझे ये काम करना है। आज बहुत सारे हमारे जो बिजनेसमैन हैं जो बहुत पढ़े लिखे नहीं, देन आफ्टरवर्ड्स दे आर सक्सेसफुल बिजनेसमैन, ठीक है। तो ऑल्दो डॉक्टर बनना है तो आपको डिग्री चाहिए, हाँ हाँ पर हाँ। बिजनेसमैन बनना है सक्सेसफुल तो डिग्री की होना जरूरी नहीं है। तो द प्रॉब्लम इज रिगार्डिंग माइंडसेट कि आपको करना क्या है लाइफ में, डिसाइड क्या करना है, कितने घंटे पढ़ाई करनी है और कैसे काम करना है, आपको हार्डवर्क करना है, बाहर जाके भी काम करना है तो मेहनत करना है, तो उसका आपके पास में कैलिबर होना चाहिए। सबसे पहले बात माइंडसेट होना चाहिए। गॉट प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है, यहीं पे जाके खत्म होती है। तो माइंडसेट इज ऑलवेज वर्किंग एवरीवेयर। दैट। सो इवन जो आपने डॉक्टर बोला कि डॉक्टर के लिए भले मुझे डिग्री चाहिए, हाँ। तो डिग्री के साथ सक्सेसफुल होने के लिए तो मुझे माइंडसेट ही चाहिएगा। माइंडसेट चाहिए। डिग्री तभी आई होगी ना, तब उस हाँ। डॉक्टर ने पहले सोचा होगा कि नहीं मुझे 18 घंटे पढ़ाई करनी है, मुझे नीट क्लियर करना है, तो माइंडसेट के कारण ही हो पाया। ठीक है, अभी अब लेटेस्ट एग्जांपल है कि हमारी जो फुटबॉल की टीम है अभी जीत के आई है, अभी अभी हाँ। आज के लेटेस्ट न्यूज़ है। हाँ। पंजाब के बहुत गरीब परिवार से बच्चे थे और जो उनके वो जो कोच थे उन्होंने अपनी वाइफ के जो गहने बेच के इसको टीम बनाई और फिर लेके गए लिवरपूल। मतलब वहाँ जाके उसी देश में फुटबॉल में अपना इंडिया फर्स्ट आया है। ओह। प्रॉब्लम इज रिगार्डिंग माइंडसेट। तो उनका माइंडसेट था कि मुझे बाय हुक एंड क्रुक वी हैव टू बी प्रूव आवरसेल्फ, तो उन्होंने कर दिया अपने आप को हाँ, prove। नहीं तो कई बार पैसे है, रिसोर्स है, सब कुछ है, सब कुछ है, फिर भी नहीं कर पाते क्योंकि नहीं माइंडसेट कर इज पाते मिसिंग। हैं, माइंडसेट का प्रॉब्लम है। मिसिंग। पेरेंट्स और स्कूल के एक्सपेक्टेशन में मिसमैच क्यों होता है? क्योंकि कई बार ये केओस खड़ा होता है, पेरेंट्स और स्कूल्स के बीच में मिसमैच चलता है, तो व्हाट इज द रूट ऑफ दैट? महत्वाकांक्षाएं।
आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है। आजकल के पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा, वो अपने बच्चे से ही बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, स्कूल से फिर उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है? और उसके एवज़ में अगर हम उनसे कुछ डिमांड करते हैं, तो 1 घंटा अपने बच्चे के लिए पीटीएम के लिए नहीं निकाल पाते हैं। तो द थिंग इज़ दे वांट टू एक्चुअली देना कम है और लेना बहुत ज़्यादा है, तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है उनकी। तो उनकी महत्वाकांक्षा इतनी ज़्यादा होती है कि हम चाहें तो भी पूरा नहीं कर पाते हैं। और बाकी अगर आप एकेडमिक सिस्टम की बात करें, एजुकेशन सिस्टम की बात करें, तो जब हमारे टाइम में था और आज का अगर हम कंपेयर करें, तो काफ़ी बढ़िया, बेहतर, अच्छी एजुकेशन मिल रही है बच्चे को। तो एग्जैक्टली, द प्रॉब्लम इज़ रिगार्डिंग एक्सपेक्टेशन। गॉट दैट। हाँ, ये मुझे अभी भी याद आता है कई बार। बोले ना कि मेरे पापा को पूछे ना कि कौन सी क्लास में पढ़ता है, तो आई एम मारवाड़ी, तो बोलते किस में पढ़े। हाँ, उन्हें पता भी नहीं होता था। नो हाँ। कि भाई कि कौन से इसमें आज, और आज के फादर्स अगर पेरेंट्स से अगर आप बात करेंगे, तो उनको सब कुछ पता होगा। उनको कौन से चैप्टर की कौन सी लाइन चलती है वहां तक का इन्वॉल्वमेंट है। हाँ, इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन वही वाली बात है, मतलब महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा है उनको। और उनको जैसे पर पीटीएम वगैरह में आना है कभी, या कुछ भी आना है, तो उस टाइम के लिए वो जो जेन्युइन टाइम जो होना चाहिए, जैसे हाँ, ऑलरेडी वो जागरूक हो गए हैं पहले से, हाँ हाँ हाँ। लेकिन फिर भी सो बट द प्रॉब्लम इज दैट कि उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होगी। बाकी स्कूल्स आर डूइंग रियली वेरी गुड नाउ द डेज, ठीक है? और कहीं पे इतना बड़ा काम करते तो कुछ ना कुछ कुछ कमियां ना तो कुछ तो चलता रह रहेगा, वो अलग जाती चीज है। सो मैं आपकी बात को ऐसे समझ कर सकता हूँ कि एक्सपेक्टेशन विदाउट प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सपेक्टेशन करना कोई गलत नहीं है, बट उसके लिए जो जिम्मेदारी लेने की ये बात आती कैसा है है वहां ना भागते हैं। सर, इट्स वाइस वर्सा। अगर आप इतनी एक्सपेक्टेशन करते हैं, तो आपको भी उतना टाइम देना पड़ेगा। एग्जैक्टली। अगर आपका बच्चा है प्रॉब्लमेटिक है, अगर उसको कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो टाइम लेके टीचर से मिल लीजिए स्कूल में जाके, तो शायद मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती है। पीटीएम्स होते हैं, उनमें अटेंड कर लीजिए। हर जगह पे आपके पास में स्केड्यूल्स होते हैं। आजकल तो डायरी है, आपके पास में एप्लीकेशन है, एआई इतना एडवांस चल रहा है, और मेल सिस्टम है, लॉट्स ऑफ मेनी थिंग्स आर देयर। अगर आप सॉल्यूशन कनेक्ट निकालना चाहें तो हुई निकाल सकते हैं, बट द थिंग इज यू डोंट टू डू एनीथिंग, पर आपको सामने चाहिए बहुत कुछ। गॉट पर आज के ज़माने में आज पेरेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। आपको 3 आवर्स अ डे बच्चे को देना ही पड़ेगा। तो मेरा यही क्वेश्चन है पेरेंट्स से कि क्या वो ये क्वालिटी टाइम दैट मीन्स मोबाइल, टीवी सब ऑफ, पेरेंट्स, बच्चा और आप, उसके अलावा कोई नहीं होना चाहिए उस टाइम पे। तो दैट टाइम इज़ नॉट एज़ अ क्वालिटी टाइम। आप टीवी देखते थे, बच्चे से बात कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट द टाइम। बट टाइम इज़ जब आप अपने बच्चे से जेन्युइनली बात कर रहे हैं, उससे डिस्कस कर रहे हैं, तो वो जो आउटपुट आता है ना, दैट इज़ रियली वर्क। तो यही क्वेश्चन है कि क्या ये 3 घंटे दिए उन्होंने 365 दिन में? सो एक क्वेश्चन अलग आता है। जब भी पेरेंटिंग की बात आती है, क्वालिटी टाइम मैं भी समझता हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट है, बट जब भी पेरेंट्स को बोलते हैं तो हमेशा उनका एक काउंटर क्वेश्चन होता है, टाइम है कहाँ? सुबह से शाम ऑफिस है, ये भागदौड़ है, ये भागदौड़, कहाँ से टाइम निकालें? प्रायोरिटीज। अगेन इंसान को लाइफ में टाइम तो कभी किसी को मिलने वाला नहीं, हमें बराबर भी है। नहीं मिलता है टाइम तो। बट आपको एक स्केड्यूल, एक लाइफ में प्रायोरिटीज डिसाइड करना पड़ता है, और उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। अगर आपको सक्सेसफुल होना है, तो आपको एक अच्छा पेरेंट्स बनना है, तो और अगर आपके चाहते हैं कि आपके बच्चे अप टू द लाइन चलें, आपका कहना माने, आपको सुने समझे, तो पहले आपको उनको सुनना पड़ेगा, फिर बाद में वो आपको सुनेंगे। तो इट्स वाइस वर्सा। गुड, वेरी वेरी पावरफुल। वेरी सिंपल। सो चीज़ें बहुत आसान होती है एक्चुअली ज़िंदगी में, उसका आपका नज़रिया कैसा होता है, सो आपको कैसे करना होता है, दैट डिपेंड्स ऑन यू। बराबर है। तो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग टाइम एंड एवरीथिंग, आपने बहुत एकदम सटल वे में क्लियर बोला, प्रायोरिटी सेट करोगे अपने आप टाइम निकल जाएगा। निकल जाएगा। इसलिए कई बार लोग कहते भी है कि टाइम का इशू नहीं है, प्रायोरिटी का इशू है। तो सेट द प्रायोरिटी एंड छोटा विल गेट द बच्चा टाइम। होता है तो मम्मी को पता होता है कि सुबह 7 बजे स्कूल जाना है, तो मुझे 5 बजे उठ के खाना बनाना है, तो रात को 10 बजे उनको अगर मूवी देखने जाना, तो देन शी से नो नो नो, मेरा बच्चा तो सुबह जाने वाला है, तो मुझे तो सोना पड़ेगा 10 वो बजे। प्रायोरिटी सेट करती ठीक है, बराबर शी है। डिसाइड द प्रायोरिटी। और सैटरडे को, जब संडे को बच्चे को नहीं जाना, तो दैट टाइम दे प्लान फॉर द मूवी, राइट? सो व्हाट शी डिड एक्चुअली, सेटिंग द उसने राइट अपनी प्रायोरिटी। प्रायोरिटी डिसाइड करा, अकॉर्डिंगली उसने अपनी लाइफ को ईजी बना दिया कि ओके सैटरडे को संडे आराम से उठना है, जैसे सैटरडे को रात को सो सकते हैं, जग सकते हैं, तो रात को अगर मैटनी देख लेंगे, मैटनी शो, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। पर अदर डे क्योंकि मुझे सो जल्दी उठना है, इसलिए अनेबल टू ना, मैं बहुत ज़्यादा लंबे समय तक बाहर नहीं रह सकती हूँ। तो इस तरह से Powerful. सेटअप्स तो करने पड़ते हैं हमें लाइफ में, कोई बुरा ही नहीं है। आई थिंक हाँ बराबर, बट दिस इज द लाइफ एक्चुअली। इंस्टेड ऑफ पॉलिटिकली आंसर देने के बाद टाइम यहाँ निकालो, मोबाइल बंद करो, ये करो, यू गेट वेरी है तो क्लियर। मैं मेडिसिन ही पढ़ूंगी, अगर मुझे इंजीनियर बनना है तो मैं इंजीनियरिंग ही पढ़ूंगी, ठीक है? मैं बीकॉम करके डॉक्टर नहीं बन सकती। तो चीज़ें बहुत क्लियर होती हैं, आपको डिसाइड करना पड़ेगा, आपको फोकस रहना पड़ेगा, गोल डिसाइड करने पड़ेंगे, प्रायोरिटीज़ बनानी पड़ेगी, स्केड्यूल्स बनाने पड़ेंगे, अगर सक्सेसफुल होना है। बाकी आप कहते हो मैं व्यस्त हूँ, तो जो अस्त व्यस्त है वही व्यस्त है। सिंपल, वेरी सिंपल। पावरफुल, गॉट दैट। एक आज के स्टूडेंट, आज के टाइम में स्टूडेंट्स को या टीन एज को बोलते हैं वेरी डिस्ट्रैक्टेड। ये ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड है कि ओवर एक्सपोज्ड है? क्योंकि इन्फॉर्मेशन भी इतनी सारी मिल रही है उनको। ओवर एक्सपोज तो नहीं है, डिस्ट्रक्टेड है, बिकॉज उनके पास में बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। जैसे मैं कह सकते हैं वर्सैलिटी है। अब जैसे मुझे भूख लग रही है, तो आज के हमारे टाइम में था कि रोटी खा लेंगे, तो रोटी सब्जी खा लेंगे, दाल चावल खा लेंगे। आज जेंजी है तो पिज़्ज़ा भी है, इटालियन भी है, ये भी है, वो भी है। सो दे आर कन्फ्यूज, और वो सब उनको सब चीज़ें ट्राई करना होता है,
ठीक है, तो उनको क्या सेटिस्फेक्शन नहीं आता लाइफ में, और दे डोंट हैव द जजमेंट ऑल्सो कि अच्छा पिज्ज़ा कल खाया तो वो अच्छा था, या आज पास्ता खाया वो अच्छा है, क्योंकि सभी कुछ अच्छा है। हाँ, उनको रात को अगर, जैसे मेरे बच्चे भी कई बार रात को भूख लगी और उनको अगर वो जोमेटो खोल भी लगे तो दे आर कंफ्यूज, क्या मंगाऊं। नहीं तो अपने लिए बहुत सॉर्टेड था, रोटी है, दूध है, पियो और शांति से सो जाओ, कोई चॉइस ही नहीं थी। चॉइस जब होती है लाइफ में तो आदमी डिस्ट्रैक्ट होता है, कंफ्यूज होता है, तो ज़्यादा चॉइसेस आना भी थोड़ा मेरे ख्याल से कभी कभी प्रॉब्लमेटिक होती है। कभी कभी नहीं, हमेशा ही प्रॉब्लम होती है, नहीं तो क्लैरिटी नहीं होती। दिस इज द प्रॉब्लम कि आज बच्चों के पास में पर्सनैलिटी बहुत है, तो अच्छी बात भी है, साथ साथ में सुविधा के साथ में दुविधा भी है। Got तो that. ये है कि बच्चा कंफ्यूज भी ज़्यादा होता है, तो उसको रहता है मैं ये भी ट्राई कर लूँ, वो भी ट्राई कर लूँ, वो भी ट्राई कर लूँ, ये भी ट्राई कर लूँ, तो उसका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है आई थिंक, क्योंकि इंस्टा भी है उसके मोबाइल में, एफ भी है उसके मोबाइल में, ट्विटर भी है उसके मोबाइल में, एंड लॉट्स ऑफ मेनी थिंग्स आर उसके अलावा 56 ऐप है जो अपने पता भी नहीं है। पता भी नहीं है, तो वो खुद ही कंफ्यूज है कि एक्चुअली वो करते 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 6 पे करते करते 7 घंटे उसने कब पास कर दिए उसको पता ही नहीं पड़ता है। द प्रॉब्लम इज लाइक दैट ओनली। हाँ, वो कई बार बच्चे बोलते हैं सर एकदम सीरियस होकर पढ़ने बैठता हूँ, हाँ, एक वो टिंग बजता है मन विचलित हो और जाता हाँ है। मोबाइल हाथ में उठाता हूँ, जो टिंग बजाता है उसको चेक ही नहीं किया, उसके अलावा पूरा 2 घंटा घूम लिया पूरे मोबाइल के अंदर। आजकल हमारे साथ में भी ऐसा ही हो रहा है, हम वो मेल देखने के लिए खोलते हैं लेकिन व्हाट्सएप में चले जाते हैं, बिकॉज ऑफ द चॉइस, बिकॉज हाँ, व्हाट्सएप मेनी वो एप्स आर फर्क पड़ जाता देयर, मेल भी है, वो व्हाट्सएप भी है, इंस्टा भी आ गया है, एफ भी है, हमें भी शौक लग गया है आजकल। हाँ, तो व्हाट्सएप खोलते खोलते कभी इंस्टा में चले जाते हैं, इंस्टा चेक करते 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 उसमें मेल में चले जाते हैं, तो कहाँ टाइम निकल जाता है पता नहीं पड़ता, फिर काम रह जाता है। एज अ टाइम किलिंग प्रोसेस आई थिंक। गॉट दैट। ठीक है, कमिंग टू द अनदर पार्ट। सो नंदुबा इंग्लिश एकेडमी आप हेड करते हैं, तो किस विजन के साथ आपने ट्रांसफॉर्म किया? फर्स्ट दैट आई जस्ट वांट टू प्रूव माई सेल्फ दैट आई एम अ वंडरफुल प्रिंसिपल, जो कि मैं हूँ। हाँ, है माय 100%। मॉम इज अ रिटायर्ड प्रिंसिपल, उनका ओह। कुछ है गट्स मुझ में है, तो वो था। And वो राजस्थान शिक्षक संघ की महिला मंत्री भी रह चुकी, तो लीडरशिप क्वालिटी तो कहाँ की महिला मंत्री रह चुके हैं? राजस्थान शिक्षक संघ जो है, Okay. शी इज अ रिटायर्ड प्रिंसिपल। Okay. मामा, मेरी मामा सुनीता रानी दिवाकर, ओके, शी इज अ रिटायर्ड प्रिंसिपल, और राजस्थान शिक्षक संघ की महिला मंत्री रह चुकी है, वाओ। तो वो शी इज स्पीकिंग हिंदी वेरी वेल। मतलब मैं तो उनके आगे जो वो, हाँ। शी बिलोंग्स फ्रॉम एमपी, हाँ, तो उनकी तो हिंदी बहुत शुद्ध है, मतलब आवश्यकता, ये वो बड़े भारी भारी वो वर्ड तो मैं तो तभी मैं स्टार्टिंग में मैंने पकड़ा, मार्क्स की जगह आप अंक बोल रहे हो, बोला ये क्या बोल रहे हैं? No, I just got the brought up like this. Papa, he was on railway, मतलब एसएम से डैडी, तो both are गवर्नमेंट ऑफिसर, तो हमारा ब्रॉटअप ऐसे ही हुआ। तो मतलब कहने के उनके गुण हैं दोनों के, दोनों लीडर थे अपनी अपनी जगह। पापा पूरा वैसे भीलवाड़ा का स्टेशन जो होता है पूरा लीड करते थे, तो दैट क्वालिटी आई हैव लिटिल बिट। तो एक तो ये था कि जस्ट समटाइम्स जैसे लाइब्रेरीज होती है बच्चों का, तो बच्चे बड़े हुए कॉलेज में, देन आई बिकम फ्री टिल दैट आई जस्ट कंप्लीटेड माई ओल्ड डिग्री, द सो डुअल डॉक्टरेट आई कंप्लीटेड टिल दैट, देन मास्टर्स आई कंप्लीटेड। ठीक है, अभी अभी थर्ड ग्रेजुएशन वो चल रहा है मेरा। तो पढ़ना लाइफ में हमेशा रहा, उसके साथ साथ नहीं था कि कुछ करें, तो उस टाइम पे मुझे मौका मिल गया। और लकीली पहले तो लगता था कि नंदुबा छोटा सा स्कूल है, चलो ओके ज्वाइन कर लो, कोई बात नहीं, चुके। पर बाद में लगा कि एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है बहुत मुझे, बड़ा प्लेटफॉर्म है कि मुझे यहाँ पे प्रूव करने का मौका मिला। जैसे कोई रनिंग ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसमें आप जाके जुड़ते हैं, तो आपके सहयोग का इतना कोई चर्चा नहीं होती है। व्हेन द थिंग इज नॉट वर्किंग एंड जस्ट आपके जाने के बाद चीज़ें काम करने लगती है, तो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती लोगों वो को, दिखने लगता है। वो दिखने लगता है लोगों को। तो यही मिरेकल यहाँ पे मेरे साथ में हुआ। दूसरा क्या है कि मेरे को, मुझे था भी सही कि मैं जो इतने सालों से 20 साल का अनुभव था मेरा, तो वहाँ पे मुझे इम्प्लीमेंट करने का मौका भी मिला। एंड आई जस्ट थैंकफुल टू माई मैनेजमेंट ऑल्सो कि वो मुझे बहुत ट्रस्ट करते फ्री रेन देते हैं, बराबर है। हाँ, मतलब फ्री हैंड इन द सेंस कि ट्रस्ट करते हैं ना, जो रिजल्ट आपके सामने है, तो बेनिफिट में तो वो भी हैं, तो दे हैव ट्रस्ट कि वॉट एवर आई एम डूइंग दैट इज इन द फेवर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो वो आपके सामने रिजल्ट है, आज अच्छा खासा बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन हो गया, 2500 से ज़्यादा बच्चे हैं। और सबसे बढ़िया बात है कि हमारे में फीस बहुत कम है, तो मैनेजमेंट वाले जो सर हैं, पंकज सर, मतलब ये पूरा बच्चों का एक विज़न लेके आए हैं कि सीबीएसई एजुकेशन बच्चों को अफोर्डेबल हो, हर किसी के पास पहुंच सके। हाँ। तो मैं ये कहूँगी कि लीडरशिप क्वालिटी अगर आप में है, तो आपको कहीं ना कहीं आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। यू हैव टू बी ऑलवेज, आपके पास एक हंगर होना चाहिए काम करने का, तो आपके पास कभी ना कभी मौका तो आपको मिल ही जाता है। पर द थिंग, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है आपका। तो आई जस्ट बिलीव अ लॉट इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन की आप जैसी चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं, धीरे धीरे आपके पास में ग्रेजुअली आने जाती है। सो वेट फॉर द राइट टाइम। ये जैसे ओबामा थे तो 40 की एज में 2 बार प्रेसिडेंट बन गए थे। ट्रम्प जो है इतना पावरफुल होने के बाद में भी 70 में प्रेसिडेंट बने थे। मैं ऑलवेज अपने स्टाफ को एग्जांपल देती हूँ। इवन मोदी जी केम इनटू पावर आफ्टर 50-55। एवरीवन हैव देयर टाइम जोन, ठीक है, आपकी जो डेस्टिनी में लिखा है वो होने वाला है। पर हाँ, अगर आप हार्ड वर्क करते हैं, कंसिस्टेंसी रखते हैं, फोकस्ड होते हैं कि आपने एक ही चीज़ पकड़ के रखी है 20 साल से, तो एक दिन जाके आपको तो सफलता जरूर मिलती है। गॉट दैट। एंड यू आल्सो एग्जांपल एंड आई एम आल्सो एग्जांपल इन दिस। सो जस्ट एक जैसे बोलते हैं ना, बीइंग अ करियर शो, एक क्वेश्चन हमेशा आता है, कब ये डिसाइड किया कि मुझे टीचर बनना है
टीचर से प्रिंसिपल, ये कभी कभी सोचा था ऐसे कि इट इज जैसे चलते गए रास्ते बंद गए वैसा है कुछ? कभी सोचा नहीं था। मम्मी को देखा था काम मतलब करते जब हुए। जब पढ़ते थे आप हम्म। उस टाइम पे क्या बनना चाहते थे, कहाँ पहुंचे, जरा वो उस पार्ट में हम जाएं थोड़ा सा। एजुकेशन फील्ड का तो कभी था ही नहीं कि इसमें आएंगे, लेकिन आफ्टर गॉट मैरिड एंड देन दो बच्चों के साथ में ऐसा लगा कि एजुकेशन फील्ड में मम्मा सजेस्ट हुई हम्म। कि एजुकेशन फील्ड ऐसा फील्ड है जहाँ पे आप बच्चों के साथ में जॉब कर सकते हो। हाँ, एंड शी इज राइट। एंड ऑल्सो रिस्पेक्टेबल जॉब। रेस्पेक्टेबल जॉब भी है और आप अपने बच्चों के लिए भी टाइम निकाल सकते हो, अपना जॉब भी कर सकते हो। फाइनेंशियली आपको फाइनेंशियल डिपेंडेंसी भी आपकी रहती है, किसी पे डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा ब्रॉटअप थोड़ा ऐसा ही हुआ है कि भाई थोड़ा स्वाभिमान मेंटेन करके चलते हैं, तो बराबर आपको वो भी फ्रीडम मिलता है फाइनेंस वाला। ठीक है। तो ये एजुकेशन वाला जो फील्ड है, इट्स रियली, आई टेल यू, बहुत बढ़िया है। हम 12 महीने से 7 महीने ही काम कर रहे होते हैं और महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है कि टाइम टाइम पे हमें परिवार के लिए छुट्टी भी मिल जाती है। तो सोचा नहीं था कभी, लेकिन इसका हिस्सा बन गया। ग्रेजुअली फिर एक्सपेक्टेशन बढ़ती गई कि स्टार्टिंग माई करियर मैंने एज अ टीचर स्टार्ट करा, असिस्टेंट टीचर, देन फिर बने वाइस प्रिंसिपल, फिर प्रिंसिपल, एक बार 1 साल कॉलेज में भी काम करा एज आई सी प्रिंसिपल। फिर उसके बाद में वापस नंदुआ में आने का मौका मिला, तो इज़ माई 5th एंड 6th नंबर का स्कूल है मेरा। तो कहने का मतलब कि ग्रेजुअली एक्सपेक्टेशन बढ़ती गई और मैं यहाँ पे पहुँच गई। ओके, सो जो जो कई बार मैं करियर शो में कि जो मेरा नॉर्मल लर्निंग है, कोई पहले से प्लान नहीं था ये करना है, जो आप बोलते हैं ना वो चलते गए रास्ते बनते गए और यहाँ पहुंच गए। हाँ, मतलब इसमें ये वही है आपकी कि आपकी प्रायोरिटीज़, आपके गोल्स, आपकी इच्छाएँ और आपका जो एक दिशा में आगे बढ़ना, वो कभी ना कभी तो काम आता है। पर कंटिन्यूअसली जस्ट कीप फेथ ऑन योरसेल्फ, भगवान पे भरोसा रखो और काम करते जाओ। ठीक है, अभी क्या होगा, आपकी लैग पुलिंग तो बहुत होती है जब आप आगे बढ़ते हैं हाँ ठीक है। तो डोंट बॉदर अबाउट द पीपल, जस्ट फोकस। आप अच्छा कर रहे हैं ना, रात को नींद अच्छी आ रही है, दैट्स ओके, दैट यू आर क्या डूइंग बात गुड। ऑफ, वो तो कोई भी कर ले, वो तो टांग खींचने वाले थे, उनके पीछे जाएंगे तो पागल ही हो एवरीवेयर, जाएंगे। एवरीवेयर। ठीक। सो एज अ प्रिंसिपल सबसे चैलेंजिंग डिसीजन कौन सा होता है, या चैलेंजिंग पार्ट क्या होता है एज अ प्रिंसिपल? टीम को संभाल के रखना। एंड एनी टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर दैट? ट्रिक्स तो क्या है उसमें, जो मेहनती लोग होते हैं और जो जिसको ऐसा होता है कि लाइफ में आगे बढ़ना है, हमारे जैसे लोग, जैसे हमारे भी गुरु रहे हैं बहुत सारे, एजुकेशन 20 साल निकाले तो बहुत सारे उतार चढ़ाव तो हमारी लाइफ में हाँ, भी सबके आए। लाइफ में आते हैं। दैट्स व्हाट अ पर्सन चेंज देयर प्लेसेस, लाइक होता रहता है। पर ऐसा कि ऑलवेज था कि जब भी किसी ने डांटा या कुछ भी करा तो उसमें सुधार करने का हमेशा वो रहा है कि वो जो हरिवंश राय बच्चन जी की कविता है ना, वो दिस इज माई मोटो, क्या सफलता एक चुनौती, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रहेगी देखो और सुधार करो, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आपकी असफलता क्यों हो गया, डांट क्यों पड़ गई, वो तो देखो जरा। तो ये जज्बा किसी के पास नहीं होता है, और जिसके पास जज्बा होता है वो आगे निकल जाता है। डिसिप्लिन एंड फ्रीडम, ये दो अलग अलग पहलू है। एज अ प्रिंसिपल हेड इन अ स्कूल, इन दोनों के बीच बैलेंस कैसे करते हो? फ्रीडम की भी कहीं ना कहीं बच्चे है तो शरारती है, उनको फ्रीडम भी चाहिए और एक डिसिप्लिन भी रखता है, तो इन दोनों के बीच बैलेंस कैसे मेंटेन किया जाता है? डिसिप्लिन और फ्रीडम अलग अलग है ही नहीं। ओके। फ्रीडम आपको चाहिए पर इन अ प्रॉपर वे। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे आज की जेन ज़ी जनरेशन, उनको फ्रीडम हम लोग लेते हैं। ठीक है, मोबाइल तो दे दिया हमने, फिर उस पर डिसिप्लिन लगाते हैं, लॉक भी करना पड़ता है, समझाना भी पड़ता है। फ्रीडम दो पर समझाना पड़ता है, यही आपके 3 घंटे काम करते हैं वापस। पेरेंट्स अगर उसका ब्रॉटअप बच्चे का ऐसा है कि आपने 3 घंटे दिए, उसको समझाया बचपन से कि भाई ये गलत है और ये सही है। आपने देखा जब बच्चे बहुत सारे, जैसे भी हमारे सूरत में प्रॉब्लम चल रहा है ड्रग्स वाला, ठीक है, इन दिस प्लेटफॉर्म आई जस्ट वांट टू सेंड हाँ। मैसेज कि ड्रग्स वाला जो प्रॉब्लम चल रहा है, बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनके पास है बात करने के लिए पेरेंट्स नहीं है और वो अकेले पढ़ते हैं, अकेलेपन को दूर करने के लिए वो एडिशन पे जाते हैं। एग्जैक्टली ठीक एग्जैक्टली। है, तो उनको भी तो कहने की फ्रीडम मिलेगी, पर उन्होंने फ्रीडम का मिसयूज़ कर लिया। ठीक है, तो फ्रीडम और डिसिप्लिन इज़ द पार्ट। बच्चों को आपको, जैसे मेरा बच्चा सामने ग्राउंड पे खेल रहा है तो मैं जाके वहाँ पे डंडा लेके नहीं खड़ी हो रही हूँ, उसको फ्रीडम दिया है कि नाउ द प्लेटफॉर्म इज़ योर्स। ठीक है, हमारे यहाँ पे हर तरह की एक्टिविटी हो रही है, क्लास में बच्चा है, उसको फ्रीडम तो है ही ना कि ही कैन स्टैंड अप एंड जस्ट स्पीक एनीथिंग रिलेटेड टू द टॉपिक। एनीथिंग दैट मीन्स नॉट कि वो कुछ भी बोल देगा, अब ये तो संस्कार वाली बात आ गई। तो फ्रीडम और डिसिप्लिन साथ में चले, पर उसको ये पता होना चाहिए बच्चे में, तो ये सेंस डेवलप करना पड़ता है। ठीक है, बच्चे को ग्राउंड पे आपको छोड़ना भी पड़ेगा, तो फ्रीडम क्या है डिसिप्लिन के साथ में वो आपको बच्चे को बताना वो पड़ेगा। प्रॉपर बताना पड़ेगा। ठीक है, तो फ्रीडम और डिसिप्लिन अलग है ही नहीं। फ्रीडम तो आपको देना पड़ेगा बच्चे का, आप उसको बोलने का फ्रीडम नहीं दोगे, आप उसको डांस करने का फ्रीडम नहीं दोगे, तो कैसे बच्चा बढ़ेगा, कैसे नर्चर कैसे करेगी यूथ? गॉट तो दैट। फ्रीडम तो देना ही पड़ेगा आपको। तो फ्रीडम और डिसिप्लिन इज द पार्ट। अब उसको कॉम्बिनेशन को बेस्ट कैसे बनाते हो, दिस इज यू हैव टू डिसाइड। ठीक है, जैसे डीपीएस का बच्चा है या मेरे स्कूल का बच्चा है, ये बोले तो किसी भी स्कूल का बच्चा है, हर ठीक है। फील्ड में जा रहा है तो उसको फ्रीडम है तभी तो जा रहा है ना। नहीं, अगर फ्रीडम नहीं होता तो बच्चा बाहर निकलता क्या?
तो फ्रीडम के साथ में डिसिप्लिन का कॉम्बिनेशन होता है, तो उसको ये बताना पड़ेगा कि फ्रीडम जो है इसका उपयोग कैसे करना है, किस तरह से जाना है, उसको उसकी सीमाएँ पता होनी चाहिए। तो फ्रीडम और डिसिप्लिन इज़ द कहते हैं सिनोनिम्स है एक-दूसरे के, वाइस वर्सा है, साथ-साथ चलते हैं। तो फ्रीडम तो देना ही पड़ेगा, कोई भी चीज़ को आप बड़े से रिलेशन में भी होता है ना, हर जगह होता है, हाँ। तो आप बोलते हैं स्पेस की बात स्पेस करते की हैं। बात है, एग्जैक्टली। स्पेस आज का नया वर्ड आ गया है, तो स्पेस देना पड़ता है। स्पेस दो। व्हाट इज स्पेस? दैट इज जस्ट गिव द फ्रीडम कि उसको भी अपने हिसाब से काम करने दो, आप भी अपने हिसाब से काम करो, फिर शाम को बैठो आराम से प्यार से रहो, ठीक है। तो इसको फ्रीडम और स्पेस, सॉरी फ्रीडम और ये आपका डिसिप्लिन डिसिप्लिन। साथ साथ चलेगा कि भाई 7 बजे तक आपने फ्रीडम दिया काम करने के बाद, 7 बजे के बाद घर पे आ जाओ, ठीक है। रात का 7 बजे से लेकर 10 बजे का टाइम घर पे होता है, ठीक है। उस टाइम पे बाहर नहीं रह सकते, सेफ्टी मेजर्स होते हैं बहुत सारे, ये बराबर है, होता ठीक है। तो ठीक है। तो फ्रीडम और डिसिप्लिन कॉम्बिनेशन में चलाना आपने पड़ेगा। सुबह दिया डिसिप्लिन, शाम को आ गया कि बच्चा 7 बजे आ गया, फिर शाम को 7 बजे आके भी आपने इसको फ्रीडम दिया कि घर में बैठ के बेटा तुमको टीवी देखना है टीवी देखो, पिज्जा खाना है पिज्जा खाओ। बट बाहर नहीं रह सकते हमारे घर के कल्चर के हिसाब अब से। बताओ इसमें फ्रीडम और डिसिप्लिन अलग का है? यू जस्ट टेल मी। गॉट दैट। एक स्कूल का स्ट्रॉन्ग कल्चर कैसे बिल्ड होता है? आप जब उसको सारी चीज़ें बताते हैं, संस्कार सारे देते हैं, सबसे बड़ी बात अपनी अपनी सभ्यता से जुड़े हुए रहते हैं। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि मैं हिंदू हूँ, मैं सनातन धर्म है, तो दिस इज नॉट अबाउट एनी रिलीजन। और सपोज अगर हम मोदी जी हाँ, की भी बात ठीक करें, है। तो मोदी जी इज नॉट अबाउट एनी पार्टी और एनी रिलीजन, इज द पर्सन जो कि हमारी कंट्री को बहुत अच्छी लीड कर रहा है, ठीक है। आज हम लोग बहुत बाहर भी जाते हैं तो हमें बहुत सम्मान से नज़र से देखा जाता है एग्जैक्टली। कि पूरा पूरा वो नजरिया चेंज हाँ, हो गया है बाहर लोगों का देखने का। रेस्पेक्ट मिल रहा है आज हमको, तो एक बंदे के कारण हमें मिल रहा है, ठीक है, सम्मान दिया, ठीक है। तो उन्होंने पहले क्या करा, हमारे कल्चर के ऊपर ही काम करा। पहले खुद अपने जो है, आप कोई भी धर्म हो या जो भी आप करते हो, पहले खुद उस पर रिस्पेक्ट करना चालू करो। बस सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ डिसिप्लिन, और अपने आप को सबसे पहले, जैसे मैं डॉक्टर आगे लगाती हूँ तो मुझे पहले बोलना पड़ेगा कि आई एम डॉक्टर मोनिका शर्मा, आई एम डबल PhD। तो फर्स्ट आप अब जो भी आपके पास में है, वॉट एवर यू हैव, ठीक है। हमारे इंडिया में हमारे पास में जो भी कुछ है, जैसे अभी हम 3rd इको में बनने जा रहे हैं, तो हमें पहले खुद अपने आप पे वैसा होगा कि घमंड होगा, तो पहले अपना खुद का रिस्पेक्ट करें, अपने से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसके ऊपर बहुत घमंड करें, उसको नर्चर कैसे करना, आगे बढ़ाएं, तो आपके पास में ये सारी चीज़ें आ जाएगी। एग्जैक्टली, बोलते हैं, देख के ही बच्चों में वो कल्चर बिल्ड होगा। हाँ, जब मैं वो अपने आप को तब रिस्पेक्ट। आपको खुद पे ही रेस्पेक्ट नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा स्कूल है नंदूबा इंग्लिश अकेडमी, व्हेन आई जॉइन, तो माय टीचर बोलती थी अरे हम तो नंदूबा नहीं बोलते हैं, हम तो ये DRB कॉलेज से जाने जाते हैं। फिर आई सेड व्हाई? अभी हो गया कि DRB नंदूबा से जाना जाता है। Exactly. ज़्यादा एक्टिव हो गया Exactly. कंपैरेटिवली, कि कल वो इलेक्शन भी था तो वो पुलिस वाले बोलते हैं नंदूबा के प्रिंसिपल, नंदूबा के पियोन, तो हमें ज़्यादा जानते हैं लोग बाग। तो कहने का मतलब है कि आपको पहले वॉट एवर एंड वेर एवर यू आर, आपको उसके लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। सेल्फ रिस्पेक्ट तो हो। मैं एक इंडियन हूँ, मुझे घमंड नहीं है अपने आप पे कि मैं एक इंडियन हूँ, मैं गुजराती हूँ, मैं सूरत से हूँ। इफ आई डोंट हैव रिस्पेक्ट, मतलब चेहरे पे आपकी कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वॉट एवर यू हैव। ब्लैक ब्यूटी भी आपने सुना होगा, ठीक है। बराबर, हाँ। जैसे अफ्रीका की लड़कियां भी ब्यूटी पेजेंट में जाती है, बराबर, हाँ। गाँव जीत जाती है। द थिंग इज नॉट बॉल्ड एंड ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो खूबसूरती ही नहीं, खूबसूरती के साथ साथ में आपको बोल्डनेस भी काम करती है वहाँ पे। सो वॉट एवर द थिंग यू हैव, इंटेलेक्चुअल ब्यूटी, इट्स अ कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो आपके पास में जो भी है, सनातन हो, धर्म हो, हिंदू हो, वॉट एवर द रिलीजन यू है, पर आपको उसको प्रेजेंट करने का तरीका, उसके प्रति रिस्पेक्ट होना चाहिए। पहले खुद रिस्पेक्ट करें, फिर दूसरों से कराएं, फिर देखिए आपके चेहरे की चमक कैसी रहती है। परफेक्ट, गॉड। सो अब जब ये क्या बोलते हैं, वो ये ब्यूटी और की बात चले, तो एक जो दिमाग में कई बार, जितनी बार वो देखता है, दिमाग में आता है, यू डजंट कैरी योरसेल्फ एज अ टिपिकल प्रिंसिपल। ड्रेसिंग से लेके ओवरऑल जो आपका होता है, यू कैरी योरसेल्फ वेरी वेल। तो इज देयर एनी स्टोरी बिहाइंड दैट? व्हाट इज दैट अबाउट इट? वो टिपिकल प्रिंसिपल ड्रेसिंग नहीं है आपकी। हाँ, तो आई एम बीइंग अ प्रिंसिपल, उससे भी पहले मैं एक लेडी हूँ, तो 16 श्रृंगार करने का हमें उतना ही राइट है जितना दूसरी महिलाओं को है, ठीक है। तो प्रिंसिपल ग्लैमर से दूर क्यों रहे, ठीक है। तो दिस इज द न्यू परसेप्शन। शायद मैं वैसे यहाँ तो कभी ऐसा नहीं था, नारी सुंदर साड़ी में भी सुंदर लग सकती है, एक ये नई क्या कहते हैं पहचान को मार्केट, मतलब हम दुनिया में लेकर आए हैं कि आए। आप छोटे कपड़े पहने या कटे फीटे कपड़े पहने तो ही आप सुंदर लग सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। साड़ी हमारा भारतीय परिधान है, उसको पहने। और एक प्रिंसिपल भी अपने आप को मतलब अपनी मर्यादा में रहते हुए, अपनी पोस्ट का ध्यान रखते हुए इस तरह से प्रेजेंट कर सकता है। तो वो जैसे मैं प्रेजेंटेशन, अरे आप इंटेलेक्चुअल हैं, आप सुंदर हैं, सब कुछ आपको भगवान ने दिया, तो उसको अच्छी तरह से प्रेजेंट करने में, कैरी करने में प्रॉब्लम क्या है? हाँ, प्रॉब्लम कहीं पे भी नहीं, बट मैंने बोला ये हर बार एक
well then this sets you apart from the routine principle. तुम्हारे को एक क्वेश्चन है तो I just convert my job in my hobby, and my hobby I converted in my job. So मैं मेरी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से जॉब भी कर रही हूँ और जो मुझे लाइफ में जो भी करना है वो भी साथ साथ में चल रहा है. सोशलाइजिंग भी है, अपने बेटे बड़े बड़े उनको भी साथ में लेके घूमना पसंद करती हूँ. लकीली दोनों बेटे भी मॉडल हैं और एक डॉक्टर एक इंजीनियर है, और वो जो भी कर रहे हैं उनकी लाइफ में साथ साथ में मॉडलिंग भी कर रहे हैं. तो एक साथ 2-4 काम तो करने ही चाहिए अगर आपको खुश रहना है तो. 24/7 का आपके पास में हिसाब किताब तो होना ही चाहिए. तो थोड़े टाइम बाद प्रिंसिपल बन जाते हैं, थोड़ा मम्मी बन जाते हैं, थोड़े टाइम बाद अपने आप में मॉडल भी बन जाते हैं. गुड वर्सैलिटी रहती है वो Combination that, मतलब आप कभी लाइफ में पीछे नहीं हट सकते. अगर आप एक चीज काम हो जाएगी तो दूसरी चीज तो है ही आपके पास में. और आपके बच्चे भी इसी वो कदमों पे चल रहे हैं. Of तो डॉक्टर इंजीनियर हो गए, वो मॉडलिंग भी कर रहे हैं. दैट्स ऑल इट्स गोइंग ऑन. जैसे कोविड ने यही सिखाया हमें कि आप एक धंधे के ऊपर काम नहीं कर सकते या एक बिजनेस से नहीं कर सकते. कभी भी कुछ भी आती तो रिस्क हमेशा कवर उसको करके डाइवर्सिफाई रखें. करके तो रखना अपने आप को हमेशा बिजी रखिए कोई ना कोई इसमें, और इससे क्या होता है आप खुश रहते हैं. आप खुश रहते हैं तो आप जवान रहते हैं हमेशा. गॉट दैट फाइन. तो आपको हाँ, वो बोलते मेडिसिन हैं की आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता नहीं चलता. तो आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती. तो दिस इज द रीजन दैट आपको खुश रहने का बहाना चाहिए होता है. तो लकीली जस्ट वी गेट अ गुड फेस, गुड आपको फैमिली बैकग्राउंड वगैरह सब कुछ मिला है. तो उसके पढ़ाई के साथ साथ में, प्रिंसिपलशिप के साथ साथ में ये भी सोशलाइजिंग करना इज माई हॉबी. रियली आई लाइक टू कनेक्ट विद द पीपल. बात करना उनसे, और आप जितना लोगों से मिलते हैं ना, आई टेल यू नवीन सर, तो आपका उतना नॉलेज भी बढ़ता है. नॉलेज बढ़ता है, आपका IQ बढ़ता है. दूसरा आपको पता पड़ता है कि दुनिया में ये नया भी चल रहा है. तो आप अपडेट रहते हैं. आप जब अपडेट रहते हैं तो आपकी फैमिली में आपका रेस्पेक्ट ऐसे भी बढ़ता है. ऐसे ही बढ़ जाता है. ठीक है. जैसे अभी हमारे बच्चे घर में है, जेन ज़ी जनरेशन है, तो वो जब तक आप उनको ये पता हो जाएगा ना कि आपको उनसे ज्यादा आता है, तभी वो रिस्पेक्ट करेंगे. तो अब ये ऐसा है कि नीड हो गई है आपको अपडेट रहना, मॉडर्न रहना, मॉडिफाई रहना, तभी आप उनके बीच में रह सकते हैं. तो अभी आप जो बोले ना, ये राज तो इसीलिए कि बच्चों के पीछे बने रहने के लिए ये भी ज़रूरी है. तो प्रिंसिपल को अभी अपडेट रहना ही पड़ेगा. फेलियर्स को स्टूडेंट्स कैसे हैंडल करें? एनी टेक ऑफ फॉर दैट. क्योंकि फेलियर आते हैं, फेल भी होते हैं कि भाई कम मार्क्स को फेलियर इज नॉट अबाउट कि एग्जाम में फेल हुआ. तरह तरह के फेलियर बच्चे देखते हैं. तो फेलियर को कैसे हैंडल करना चाहिए? फेलियर्स को हैंडल करना मतलब फेलियर्स तो लाइफ में आने ही वाला. हमें बच्चों को एक्चुअली बचपन से रेडी कर देना चाहिए कि फेलियर्स तो आएंगे लाइफ में. आप काम करो, कुछ भी कर लो, वो तो आनी ही है, होने ही वाली है. ठीक है. और जहाँ पे सन्नाटा होता है वहाँ पे यानी काम ही नहीं हो रहा है. ये मेरे स्टाफ को भी बोलते हैं कि शांति से चल रहा है इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़. कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ज्यादा टेंशन आना ही चाहिए, कंप्लेन आनी ही चाहिए. एक आध मतलब बच्चे का कुछ तो रहना चाहिए. 2 फोन मेरे पास नहीं आ रहे, सन्नाटा चल रहा है, इसका मतलब कुछ लोचा पक्का. 100% वेरी 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 ट्रू. वही तो कहते हैं, वो तूफान के आने से पहले की शांति होती है. तो मैंने कहा सन्नाटा अच्छा नहीं होता है. फेलियर मतलब लाइफ में आपका डाउनफॉल आएगा, और हर बड़े व्यक्ति का, इसलिए जैसे अमिताभ बच्चन जी हुए, स्टीव जॉब्स ले लो, अमिताभ बच्चन जी को ले लो. अमिताभ बच्चन जी को तो मना ही कर दिया था ना कि रेडियो जॉकी में गए. इवन स्टीव जॉब्स को भी अपनी कंपनी से निकाल दिया गया था. बेस्ट एग्जांपल आपके सामने. वो अली बाबा वगैरह, तो इतने सारे एग्जांपल्स आपके सामने कि आपकी फेलियर तो आएगी लाइफ में. आपके हमेशा समय एक जैसा नहीं रहेगा. आपको बच्चों को ये बताना है कि लाइफ में हमेशा समय एक जैसा नहीं रहेगा, उतार चढ़ाव आते रहेंगे. अभी फेलियर्स में यानी उतार चढ़ाव, यानी कभी बहुत अच्छा टाइम भी आया तो तुम्हें बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं होना है, बहुत ज़्यादा घमंड भी नहीं करना, सामान्य रहना है. और जब बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आ जाए तब भी तुम्हें सामान्य रहना है. तो आपको बच्चों को फेलियर फेस नहीं करना, बच्चों को हैंडल कैसे करना है सिचुएशन को, वो भी सिखाना पड़ेगा. आज अभी 2020 में कोविड आया, कल को कोई हो सकता है और कोई डिजीज भी आ जाए. तो उस फेलियर से क्या कह सकते हो, सिचुएशन से कैसे डील करना है वो सिखाना चाहिए बच्चों को. तो अपने आप ही होगा, और ये तो होने ही वाला है, प्रकृति है, कुछ ना कुछ आता ही रहेगा. अभी ये कोविड आना है, ये तो ना तो आपका फेलियर था, किसी का फेलियर नहीं था, ये तो प्राकृतिक था. ठीक है. अभी भविष्य में कुछ और भी आएगा. ठीक है. अभी से कलयुग आ गया, अभी सतयुग आ गया, फिर अभी वॉर चल रहा है, कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा. लोग पेट्रोल और ये इसके भाव बढ़ गए, आप कितना भी कमाओ कम पड़ जाने वाला है. तो दिस इज ऑल्सो की एक टेंशन ही है लाइफ में. तो पर टेंशन से कैसे डील करना है. LPG महंगा हो गया तो हमने इलेक्ट्रॉनिक गैस लगा ली. दिस इज सोल्यूशन ना. हमने वो पेट्रोल नहीं मिलने लगा था, हमने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लेना चालू कर दिया. तो दिस इज क्या, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है बोला जाता है ना. तो मतलब आवश्यकता ही आवश्यक. जब भी आपकी लाइफ में जब आपको स्ट्रेस आ जाए तो स्ट्रेस को कैसे हटाना है वो उनको सिखाना है. तभी वो नई इन्वेंशन, आप नया काम कैसे कर सकते हो. ये चीज़ सबके साथ हुई. अमिताभ बच्चन के साथ में भी हुई, धीरू अंबानी के साथ में भी हुई है, अभी मुकेश अंबानी ने भी इसको फेस करा है, अनिल अंबानी फेस कर रहे हैं, सबको फेस करिए. ठीक है. रतन टाटा ने भी फेस करा हुआ है इसको. तो फेलियर को कैसे हैंडल करा जाए, सिचुएशंस को कैसे संभाला जाए, वो सिखाना है बच्चों को. बाकी फेलियर तो आने वाली है, और कब आएगा, किस रूप में आएगा वो पता नहीं है, पर हाउ टू हैंडल एंड हाउ टू डील विद द प्रॉब्लम, दैट इज द थिंग, वो सिखाना है बच्चों को. एकेडमिक और को करियर के बीच में बैलेंस कैसे करना चाहिए फ्रॉम द पेरेंट्स पर्सपेक्टिव? एज अ प्रिंसिपल व्हाट यू विल टेल देम?
एकेडमिक के पीछे तो पेरेंट्स लगे ही रहते हैं, को करिकुलर कई बार लगता है अरे ये तो टाइम पास करा रहे हैं, कोई काम का नहीं है, क्यों करवा रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में बैलेंस कैसे करना चाहिए? आपको क्या लगता है बच्चे सुसाइड क्यों करता है? आप बताओ मुझे। खाली खाली एकेडमिक प्रेशर की वजह से 100%। नहीं, देन तो उसके पास में कोई रास्ता नहीं होता है। तो Okay. उसको एक ही चीज़ सिखाई जाती है कि उसे तुझे पढ़ाई करना है 700 में से 700 में से 700 मार्क्स लेकर आना है, नीट देना है, नीट में अगर तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो यू कैन नॉट बी एनीथिंग। तुम्हारे पास लाइफ में डॉक्टर बनने के अलावा, इंजीनियर बनने के अलावा या फिर कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नहीं है। तो उसको लगता है कि अरे मेरा तो जीवन ही खत्म हो गया अभी। उस बच्चे को एक्चुअली उस बच्चे की गलती नहीं होती है, उस बच्चे को बताया मतलब जिंदगी मतलब ये और कोई रास्ता ही नहीं दिखाया गया। हाँ, ट्यूशन क्लासेस में नाउ दैट इज ये बताया सर कि देखो यही पढ़ना है, इतने मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे, इतने मार्क्स नहीं लाएगा तो पीछे रह जाएगा, फर्स्ट रैंक वाले का यहाँ पे हो रहा है, तुम्हें IIT जबलपुर में एडमिशन लेना है, मुंबई में लेना है। तो बेचारे बच्चे को ऐसा लगता है कि क्योंकि वो 18 घंटे वाला पढ़ने वाला बच्चा है, क्योंकि बचपन से उसने पढ़ाई करी होती है, उसके ना तो वो खेल रहा होता है, ना कूद रहा होता है, ना पियानो बजा रहा होता है, ना कंप्यूटर पे जा रहा होता है, ना तो उसने कभी दोस्त बनाए होते हैं। ठीक है, उसको पता ही नहीं है, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि मेरे पास लाइफ में जीने का कोई दूसरा तरीका है। ठीक है, अगर आप किसी से बहुत प्यार करते हो, एकदम सडनली वो आपकी लाइफ में से चला जाए, आपको कैसा लगेगा? आपको भी सुसाइड वाले थोड़ी आएंगे। लगेगा अरे यार मैं तो अभी इसके बिना जीवन जी नहीं सकता, चलो मैं भी खत्म हो जाता हूँ। तो वही हम एग्जैक्टली बच्चे के साथ कर रहे हैं आजकल। एग्जैक्टली उसको एक ही चीज दे दे कि ये नहीं किया तो जिंदगी खत्म है, और नहीं होती वो तो अपनी जिंदगी खत्म कर लेता है। हाँ, और इसी चीज़ को दूर करने के लिए एक्टिविटी कराई जाती है स्कूल Got में। तो that. बच्चे को Awesome. पढ़ाई के साथ साथ में माइक हाथ में दिया जाता है कि बेटा तुम कुछ नहीं बन सके तो माइक पकड़ के लीडर बन के भी कमा के खा सकते हाँ, हो। लीडर बन सकते हो, ट्रेनिंग दे सकते हो, परचेज कर सकते हो। कौन से आप देख रहे हो कि कौन से वो मेरिट होल्डर होते हैं? एक पॉलिटिशियन का नाम बता दीजिए जिसके पास में गोल्ड मेडल है। यू जस्ट गिव मी द नेम ऑफ सिंगल पर्सन, मनमोहन सिंह जी को छोड़ के। ठीक है, गॉट दैट। ठीक है, सो पेरेंट्स का जो प्रेशर होता है वो स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को कैसे इम्पेक्ट करता है? प्रेशर तो मतलब बच्चे के दिमाग को तो असर करता है, क्योंकि बच्चा बड़ा तो उन्हीं के पास हो रहा है, तो बच्चे ने वही देखा होता है। वही तो मैं कह रही हूँ, उनका ब्रॉटअप कैसा है बच्चे का, उससे बहुत डिपेंड करता है। फिर आप कहते हो मेरे बच्चे ने ये कर लिया, मेरा प्यारा बच्चा, तो प्यारे बच्चे को आपने कभी कमरे से बाहर निकाला ही नहीं, तो प्यारा बच्चा तो है ही सही, उसको सिखाया ही नहीं आपने जीना कैसे है। तो बेचारा वो आपका प्रेशर, पर आपने प्रेशर तो दिया, आप प्रेशर आप उसको हर तरह का दो ना जीने का। अब आपने सिर्फ उसको पढ़ाई का प्रेशर दिया तो वो यही जानता है मेरी लाइफ में तो एक ही प्रेशर है पढ़ाई का। अगर वो मैं नहीं पढ़ा और मैं डॉक्टर नहीं पढ़ा और मुझे नंबर नहीं मिले, वही अंकों वाला बात आ गई, हाँ, तो वो बेचारा अंकों में उलझ के रह जाता है बच्चा, और लास्ट में फिर बच्चा चला Got जाता that. है। एज अ पेरेंट, हाँ, फ्रॉम अ प्रिंसिपल पर्सपेक्टिव, एजुकेशन को लेके सबसे बड़ा माइंडसेट पेरेंट्स को क्या लाने की जरूरत है? उनको अपने बच्चे को छोड़ देना चाहिए एक्चुअली। ठीक है, एवरी चाइल्ड इज़ द यूनिक क्रिएशन ऑफ द गॉड। ठीक है, और अभी पहले जैसा माहौल रहा नहीं है। अभी हमारे इंडिया में भी सिनेरियो चेंज, पॉलिटिशियन है अगर गेम्स में इस मोड पे भी जाता तो गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रही है। आपका बच्चा कुछ ना कुछ तो भगवान ने इसको दे के ही भेजा है। तो आपको ये देखना है मेरे बच्चे में क्वालिटी क्या है, क्या वो अच्छा डांस करता है, क्या वो अच्छा गाना गाता है, क्या वो अच्छा पढ़ता है, क्या वो अच्छा लिखता है, क्या वो करता है, उसके ऊपर काम करना है, फिर उसके ऊपर उसको छोड़ देना है। आजकल तो हमारे प्री प्राइमरी में भी हो गया, फिर उसके बाद फर्स्ट और सेकंड फाउंडेशन ईयर हो गए, बहुत सारे सिलेबस आ गए। इससे भी आपको बच्चे को हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं कि बच्चे के किस में अच्छी लर्निंग है। देन वी आर सेट मीटिंग विद द पेरेंट्स एंड देन वी इन्फॉर्म कि आपका बच्चा मैथ्स में अच्छा है, साइंस में अच्छा है, तो वहाँ से अपने बच्चे का डिसाइड करें। फिर भी उसको फ्री रहने दें बच्चे को, क्योंकि आजकल जैसे आपने कहा ना कि वर्सैलिटी बहुत है बच्चों के पास में, तो आगे जाके भी वो अपने दिमाग में वो चेंज कर सकता है। ठीक है, डॉक्टरेट करने के बाद में बच्चे डॉक्टर नहीं बन रहे हैं आजकल। हाँ, बराबर है, एक ठीक है। एग्जाम्पल तो मेरे घर में भी है। ठीक है, अभी वो बिजनेस करने वाला है, तो वो हॉस्पिटल खोलेगा डॉक्टर्स के लिए। तो कहने का मतलब पर्सनैलिटी है तो लेट देम बी फ्री। बच्चे का सर्वाइव करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी कोविड ने हमें यही सिखाया ना वापस कि बच्चों को हमने बिना पढ़े पास कर रहे थे, तो सर्वाइवल इज़ मोर देन इम्पॉर्टेंट रादर देन की एजुकेशन। एकेडमिक्स को पीछे कर दिया था सर्वाइवल ने। तो ठीक है, तो मैंने बच्चा ना पढ़े में उनको निकाल देना था, साल ख़राब नहीं करना था। तो अगर पढ़ाई इतनी इंपॉर्टेंट होती तो मार्कशीट भी इतनी इंपॉर्टेंट होती। ठीक है, पर आई थिंक सर्वाइवल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। एक बच्चे का हमारे लिए रहना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गॉट दैट। एक मैंने आपके उसमें पढ़ा था, आपको बहुत मल्टीपल कंट्रीज़ का एक्सपोजर मिला है। सो कंपेयरिंग द एजुकेशन, क्या डिफरेंस आप देखते हैं वहाँ के एजुकेशन सिस्टम में और यहाँ इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में? हाँ, हमारे यहाँ पे किताबी कीड़ा बना देते हैं बच्चे को, वही मैं कह रही हूँ आपको। और वहाँ क्या थोड़े बच्चे को फ्री रखते हैं, वो ई लर्निंग देते हैं। छोटे बच्चे के पास में बुक का बर्डन कम होता है, जैसे बच्चा बड़े बड़े कॉलेज में जाता है तो उसमें बर्डन बढ़ता जाता है। हमारे यहाँ पे उल्टा है, छोटा बच्चा बड़ा बैग लेके जाता है, हाँ, बराबर है। बड़ा बच्चा छोटा बैग लेके छोटा जाता बैग लेके जाता है, है, उसमें एक किताब और एक टिफिन ही एक होता किताब, है। हाँ, उतना ही होता और है। जितना छोटा बच्चा उतना 10 किताबें और एक बेचारा बड़ा बड़ा टिफिन। तो कहने का मतलब कि व्यवस्थाएं थोड़ी सी उल्टी है। एंड नाउ दैट इज लॉट्स ऑफ मेनी थिंग्स आर देयर। तो ये चेंज करने की बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा फ्री छोड़े बच्चे को, उसको भी उसका स्पेस दे। जो आप फ्रीडम बोल रहे हो ना,
उसको भी सोचने का मौका दें कि उसको करना क्या है जीवन में। हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, ये बनाना है, वो बनाना है। लेट देम डू। आप अपने हिसाब से बने, उसको भी अपने हिसाब से बनने दो। एंड एवरी Got that. चाइल्ड इज अ डिफरेंट। आपका बड़ा बेटा ये बना है तो दूसरा भी ये बनेगा, कोई ज़रूरी नहीं कोई है। जरूर नहीं और है, आप डॉक्टर हैं तो वो भी डॉक्टर बनेगा, आपका हॉस्पिटल संभालेगा, नॉट नीडेड। नॉट नीडेड। ठीक है, उसको अपने हिसाब से जीने दो। गॉट दैट। ठीक है। सो एजुकेशन सिस्टम में हम समझते हैं कि स्किल्स पे फोकस होना चाहिए, लर्निंग पे फोकस होना चाहिए। तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्या चेंज करने की दरकार दिखती है आपको? स्किल बेस्ड लर्निंग ला ही रहे हैं। जैसे अभी हम लोग स्किल बेस्ड लर्निंग, मतलब जैसे फॉरेन में होता है ना कि अगर आपका बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है लेकिन वो मैकेनिकल का काम बहुत अच्छा कर रहा है, तो गैराज खोल के गाड़ियाँ बना रहा है वो। ठीक है, कुछ भी करके हमारे बच्चों को हमें आत्मनिर्भर बनाना है। ठीक है, जैसे कि कुछ भी, कल को हम हमेशा उनके साथ में नहीं रहने वाले हैं, तो कल हम ना रहें तो अपने हॉबी को वो जॉब में कन्वर्ट कर दे, ऐसा काम करना है। इसको लेकर हमेशा मेरे मन में क्वेश्चन रहता है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके ऊपर भी, गिवन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन इंडिया, क्या ये चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि हर बच्चे को स्किल के ऊपर ध्यान दिया जाए, वो टीचर स्टूडेंट रेशियो वो सब देखते हुए? देखो, सिचुएशन ऑफ द चाइल्ड है। अगर आप गरीब बच्चे की बात करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन जो जो ऑलरेडी जो पेरेंट्स हैं कि जिनके पास भी कोई प्रॉब्लम ना है, अपने बच्चे को आराम से टाइम दे सकते हैं, पैसा दे सकते हैं, एटलीस्ट वो तो कर सकते हैं। सारे बच्चे तो नहीं कर सकते। हमारे यहाँ क्या कहते हैं, पॉवर्टी का अगर रेशो देखा जाए तो सारे बच्चों के लिए तो पॉसिबल नहीं होता है। ये डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टांसेस कि बच्चा का ब्रॉटअप कैसा हो रहा है, वो बच्चा बड़ा कैसे हो रहा है। गॉट दैट। ये आप हर एक बच्चे पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते ये, पर ये एज पर अगर आप एज पर होगा। अभी जैसे अगर आप मुझे इंटरनेशनल एक्सपोजर की बात करें तो फॉरेन में तो यही हो रहा है कि बच्चे की स्किल पे काम करा जा रहा है। पढ़ाई करना ही है बच्चे को, ऐसा कोई ज़रूरी हाँ, नहीं है। पढ़ाई करना है, ठीक है। ठीक है, लेकिन छोटे बच्चे पे छोटा बर्डन, बड़े बच्चे पे बड़ा बर्डन, ऐसा है। हमारे यहाँ पे उल्टा हो जाता है थोड़ा सा कि छोटे बच्चे के ऊपर बहुत सारा बर्डन हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा बर्डन को रिड्यूस करते हुए उसको फिर उससे पढ़ा सकते हैं हम लोग। तो व्यवस्था ऐसी थोड़ी हम लोग कर सकते हैं। गॉट दैट। आजकल एआई इतना चल रहा है, तो एआई एजुकेशन को कैसे इम्पैक्ट करेगा? लोग बोलते हैं आगे चल के एजुकेशन जरूरत ही नहीं रहेगी। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? एजुकेशन की ज़रूरत नहीं रहेगी ऐसा नहीं है, एजुकेशन की ज़रूरत थी, है और रहेगी। ठीक है, ABCD लिखने के लिए भी टीचर ही चाहिए। ठीक है, बचपन में जब आदमी ए स्टार्ट करता है तो अगर नहीं ज़रूरत होती तो खुद घर में मम्मी पढ़ा देती। देन आफ्टरवर्ड्स आप स्कूल भेजते हो कि नहीं, ABCD लिखाने में तो कौन सी बड़ी बात है। टीचर की तो ज़रूरत आज भी है, कल भी है और परसों भी रहने ही वाली है। तो AI से मतलब दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ एजुकेशन, मतलब एजुकेशन में एडवांसमेंट हो रहा है। ठीक है, जैसे पहले हम किताबें पढ़ते थे, पहले बहुत पुराने ज़माने में 30 पत्ते के ऊपर वो लिखा जाता था। ठीक है, फिर समय निकला, बुक्स आई, पेपर के ऊपर आ गया, फिर अभी वो समय निकला, कंप्यूटर आ गया, डिजिटल आ गया। हाँ। अभी एक गया तो पैड पे आ गया, अभी हमारे ये में आ आ गया, अभी ChatGPT आ गया, उसमें खाली बोलो स्क्रिप्ट आ जाती है। तो दिस है तो एजुकेशन ही ना, पर एडवांसमेंट है उसमें, सो डिजिटलाइजेशन है। पीपल यू ऑलवेज नीडेड टू हाँ, फॉर दैट। उसको क्रिएट करने वाला भी तो टीचर ही है ना, तो टीचर की इंपॉर्टेंस तो रहने ही वाली है। गॉट दैट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट वी आर मूविंग, मिथ वर्सेस फैक्ट। मतलब जो मैं बोल रहा हूँ वो आपके साथ मिथ है कि फैक्ट है? सो सबसे पहला, हाई मार्क्स इज इक्वल टू सक्सेसफुल लाइफ आपके हिसाब ये से? भी फैक्ट है। ओके, गॉट दैट। नेक्स्ट इज, इंग्लिश मीडियम स्कूल इज द बेस्ट एजुकेशन देता है, मिथ और फैक्ट? मिथ है तो। सो इवन वर्नाकुलर पढ़ के भी बहुत अच्छे बच्चे जाते हैं, इवन आई कैन वाउच दैट, गॉट दैट। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन ही स्टूडेंट को सक्सेसफुल बनाता है, मिथ और फैक्ट? एग्जैक्टली राइट। तो स्ट्रिक्ट होना चाहिए, गॉट दैट। सबसे बड़ा मिथ जो पेरेंट्स एजुकेशन के बारे में बिलीव करते हैं वो क्या है? एवरी पेरेंट्स वांट कि मेरा बच्चा क्लास में टॉप करे। उनको यही है, हर एक पेरेंट्स को यही सपना है। उन्हें बोले कि आज लूट्स में क्यों डाला, इसमें क्यों डाला, या नंदुआ में क्यों डाला, तो दे वांट कि माय चिल्ड्रन शुड बी ना, उसका बेटा फर्स्ट आया तो मेरा बेटा भी फर्स्ट आएगा, ऐसी एक्सपेक्टेशन लेके जाते हैं वो। सबको अपने बेटे को टॉप करवाना है। ये तो है, Got it. आपको भी है, मुझे भी हाँ, है। सबके लिए भी है, सब यही चाहते हैं। इन एनी यूनिवर्सिटी दे आर, वी वर जस्ट आल्सो वांट कि वो टॉप करें। सपना है ये तो पेरेंट्स का, जो हर पेरेंट्स देखता है। सच हो ना हो बात अलग। गॉट दैट, फाइन। सो आपकी इतनी जो जर्नी रही, पूरी एजुकेशन जर्नी, उसमें सबसे बड़ा कोई टर्निंग पॉइंट है जो आप शेयर करना चाहेंगे? एनी टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ? नंदुपा इंग्लिश एकेडमी इज़ अ टर्निंग पॉइंट फॉर मी एक्चुअली। एक कह सकते हैं कि जहाँ पे बच्चे कम थे, जहाँ पे कोई स्कोप नहीं था काम करने का, वहाँ पे आके मैंने काम करा एंड द रिजल्ट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू। तो आई कैन से दैट नंदुपा इंग्लिश एकेडमी इज़ अ टर्निंग पॉइंट फॉर मी कि आप अगर आपकी इरादे और इंटेंशन एकदम क्लियर है तो यूनिवर्स आपको सपोर्ट करती है, कोई से भी तरीके से हो, चाहे आपको मैनेजमेंट अच्छा मिले या आपको कुछ कहीं और से सपोर्ट मिले। ऑल दो प्रॉब्लम्स तो आपको आने ही वाली। तो नंदुपा इंग्लिश एकेडमी इटसेल्फ अ टर्निंग पॉइंट फॉर मी। देयर आई जस्ट कम विथ माई विजन एंड एवरीथिंग। और जहाँ पे कुछ भी नहीं था, कभी सोचा नहीं था कि 2 बिल्डिंग आज पैक हो जाएगी। एग्जैक्टली। ठीक है, किसी ने भी नहीं सोचा था, इवन मैनेजमेंट को भी नहीं पता था कि ये प्रॉपर जिसमें तो डीआरपी का इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग उनका बैकअप है।
जिसकी पास भी वो नहीं हो पा रहा था, यू क्रिएटेड द मैजिक। इतना बड़ा हम सक्सेसफुल इवेंट करते हैं एंड आई जस्ट टेल यू, मैं इस पर घमंड नहीं करूंगी कि मेरे आने के बाद वहाँ पे इतने बढ़िया इवेंट होने लगे हैं। तो मतलब कहने का मतलब सपोर्ट तो मिलता है, और अगर आप बहुत अच्छे विजन मिशन लेके चलते हैं तो आपको सपोर्ट सब जगह से मिलने लग Support सब जाता है जगह मिल जाता है। ऑटोमेटिकली। बस आप मेरे यही कहना चाहूँगी कि आप अच्छे इरादे से आगे बढ़ते रहें, यूनिवर्स, भगवान सब आपके साथ में, और आपके इंटेंशन अच्छे हैं तो नो बडी कैन स्टॉप इट। गॉट दैट, बस वेट फॉर द राइट टाइम। गॉट दैट। लास्ट पार्ट ऑफ द पॉडकास्ट, रैपिड फायर राउंड। सो मार्क्स क्या, स्किल? स्किल, गुड। डिसिप्लिन या क्रिएटिविटी? क्रिएटिविटी, गुड। ऑनलाइन लर्निंग या क्लासरूम लर्निंग? क्लासरूम लर्निंग, एनी टाइम, यू नाइल से क्लासरूम, वो एक ह्यूमन टच का इम्पैक्ट अलग ही रहता है। स्ट्रिक्ट टीचर और फ्रेंडली टीचर? स्ट्रिक्ट टीचर। इसमें थोड़ा सा मैं हूँ, थोड़ा फ्रेंडली टीचर रहता तो मुझे ज़्यादा कॉल करता है। उनको गुरु की तरह रखें तो बेटर है। गॉट दैट। वन हैबिट एवरी स्टूडेंट शुड डेवलप? रीडिंग हैबिट। रीडिंग हैबिट, गुड। वन मिस्टेक पेरेंट्स शुड अवॉइड? हाई एक्सपेक्टेशन टू द चाइल्ड। वेरी वेरी, एकदम वो रैपिड फायर चल रहा है, एक लाइन में 1-2 वर्ड में आंसर हो, वेरी पावरफुल। किताब या डिजिटल लर्निंग? किताब। गॉट दैट। फ्यूचर स्किल जो हर स्टूडेंट को आनी चाहिए, कोई एक स्किल जो फ्यूचर में बच्चों को आनी चाहिए? हाउ टू सर्वाइव। हाउ टू सर्वाइव, पावरफुल। एजुकेशन का अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए? इन एनी सिचुएशन टू बी सक्सेसफुल, हाउ। सो एजुकेशन अल्टीमेट गोल होना चाहिए। एजुकेशन का मतलब यही होता है कि आप अपने बच्चे को भविष्य की संभावनाओं के लिए तैयार कर रहे होते हैं। Fine. तो आपको ऐसी शिक्षा मिले जिससे कि आप यू जस्ट नो हाउ टू सर्वाइव इन एनी सिचुएशन। Got that. So before I end this podcast, any message to parents or kids? And after that we'll end. Concluding remark. नाउ आई जस्ट वांट टू डिलीवर द मैसेज कि अपने गोल सेट करें जो लाइफ में चाहिए, ड्रीम बिग, आगे बढ़ें। हमेशा महत्वाकांक्षाएं रखना ही चाहिए इंसान को, उनको कैसे पूरा करना है उसका स्केड्यूल बना के रखें, गोल बना के रखें, प्रायोरिटीज़ पे काम करें, जो काम समय पे करना है उसके हिसाब से करें। प्रायोरिटीज़ हमेशा सेट करें लाइफ में। अगर आपने प्रायोरिटीज़ लाइफ में सेट नहीं करी है तो सक्सेस होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, फोकस्ड रहें, डिसाइड कर लें कि 4 चीज़ में से एक चीज़ तो आपको पकड़नी पड़ेगी। आप चारों जगह काम नहीं कर सकते, तो फोकस्ड रहना बहुत ज़रूरी है। Super. So thank you ma'am for being here and it was wonderful speaking to you. और जो व्यूअर्स हैं उनके लिए, अगर आप यहाँ तक पहुँचते हो और आपको लगता है किसी के लिए भी यूजफुल हो सकता है, डू शेयर विद समवन, इट कुड बी हेल्पफुल। एंड अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब बटन डेफिनेटली दबाइएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड पे। टिल देन, बाय बाय। थैंक यू।